घाटी डेवलपर्स फर्म के समीर खान और उसके साथियों के द्वारा धोखाधड़ी करने का मामला आया सामने। सहसपुर विधानसभा के ग्राम खुशहालपुर में घाटी डेवलपर्स फर्म के द्वारा एक जमीन के सौदे को लेकर लगभग 2.5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें पीड़ित अरुण पुंडीर के द्वारा एक तहरीर समाज सेवी गिरीश डालाकोटी और भूपेंद्र डोगरा के साथ मिलकर सहसपुर थाने में दी है, जिसमें पुलिस के द्वारा समीर खान के नाम के एक व्यक्ति को थाने में बुलाया गया है और उससे पूछताछ जारी है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला गिरीश डालाकोटी और पीड़ित अरुण कुमार से। घाटी डेवलप फर्म है। समीर खान को बार बार बुलाया जा रहा है, वो नहीं आ रहा है और इसमें एक बंदे को बुलाया गया है जिसके द्वारा बताया जा रहा है कि मैंने इसे पैसा दे दिया है। वो मना कर रहा है कि इसने जो मेरे खाते में पैसा डाला था वो मैंने पैसा लौटा दिया, ऐसे निकलो आगे। भाई साहब, एक मामला था, एक फर्म है घाटी डेवलपर जिसके डायरेक्टर हैं समीर खान, सिकंदर खान और एक और डायरेक्टर हैं, उसमें टोटल 3 डायरेक्टर हैं। इन लोगों ने यहाँ पे पचवादून में ज़मीन ली है। ये क्या करते हैं, जो समझ में आया, ज़मीन इन्होंने ली किसी से एग्रीमेंट पे। इन्होंने एक ज़मीन ली थी यहाँ पे खुशहालपुर में नागलिया जी की। वो ज़मीन इन्होंने दिखाई, जो पीड़ित हैं अरुण पुंडीर जी, इनको दिखाई कि ये ज़मीन का एग्रीमेंट हमने कर लिया, आप इन्हें बेचो। इन्होंने उसमें आगे लोगों को प्लॉट देने शुरू कर दिए। जब बारी रजिस्ट्री की आई, क्योंकि आपको भी पता है कि ज़मीन के उसमें क्या होता है, कुछ पैसा नगद में जाता है, कुछ पैसा चेक का जाता है। कुछ जो वाइट की एंट्रीज़ हैं वो लगभग उस दिन होती है जिस दिन रजिस्ट्री होती है। इन्होंने 2 करोड़ से ज़्यादा रुपया लिया नगद में। उसके बाद 70 लाख के आसपास इन्होंने लिया था वाइट का, जो एंट्री ली थी। उस एंट्री को इन्होंने क्या करा, उसमें से सिर्फ 3 रजिस्ट्रियाँ इन्होंने करी, बाकी रजिस्ट्रियाँ इन्होंने नहीं करी। बहाने बनाते गए, 6-7 साल पुराना मामला हो गया। कई सपोर्ट पेश नेता बीच बीच में आए, उन्होंने इनको कहा जी हम ये करवा देंगे, सेटलमेंट हो जाएगा, पैसा आ जाएगा। आज स्थिति ये है कि जिन अधिकारियों का इन्होंने पैसा लगाया था वो लोग अब इस पर केस कर रहे हैं, क्योंकि बीच में इन्होंने क्या करा था, इन्होंने और एक एग्रीमेंट तैयार किया। अब वो एग्रीमेंट सही है गलत है वो ये जांच का विषय है, वो पुलिस जांच करेगी। इन्होंने क्या करा, इन्होंने एग्रीमेंट हटा के उस पार्टी के साथ एक यहाँ पर है डिम्पल चौधरी, वो आए, एक ये बंदा जो धीरज शर्मा, जिनको आज पुलिस ने अपने पास बिठाया है, इन्होंने एक दस्तावेज़ तैयार किया। उन अधिकारियों से कहा जी ये ज़मीन हम खरीद रहे, हम आपको इसमें प्लॉट दे देंगे। उन्होंने अपनी इसमें विलिंगनेस दे दी, लेकिन उन्होंने गारंटी के तौर पे अरुण पुंडीर से चेक ले लिए। जब इन्होंने वो पैसा नहीं दिया, ना ज़मीन दी, तो उन्होंने जो बाकी बैलेंस था उसमें से लगभग 40 लाख रुपए की ज़मीन अरुण पुंडीर ने एक अधिकारी के नाम की है, जो कि उनके बयान, जो उन्होंने कोर्ट का केस किया उसमें दर्ज है। उसके बाद जो 27 लाख के चेक थे, जब इन्होंने पेमेंट नहीं करी तो उन्होंने बाउंस करके इन पर केस डाले। जब उस पूरे प्रकरण में जाके हमने यहाँ पे मांग करी तो उसमें खुल के आया जी, तो समीर खान ने लगभग 50 लाख के आसपास पैसा धीरज शर्मा के अकाउंट में दिया हुआ है। अब धीरज शर्मा जी कहते हैं जी उन्होंने मेरे को एंट्री दी और सेम टाइम पे उनके भाई ने लेके वो एंट्री मुझसे कैश में रूप में वापस ले ली। समीर खान कहते हैं मैंने दे दी। हमारा कहना ये है कि जब पैसा अधिकारी का था वो अधिकारी को क्यों नहीं दिया गया। ये कब से चलता आ रहा है? ये मामला तो भाई साहब 6 साल पुराना है, लेकिन हमने कंप्लेन 31 अगस्त को इन्होंने 9 प्रश्न पूछे थे घाटी डेवलपर से, अरुण पुंडीर ने पर्सनली, कि हमें जवाब चाहिए। उसी के एवज में जब उसने जवाब नहीं दिया, इन्होंने हमसे संपर्क किया। 2 सितंबर को हमने क्षेत्राधिकारी को एक बयान दिया था ट्रस्ट के रूप में कि भाई ये जो 9 प्रश्न हैं इनके जवाब घाटी डेवलपर से दिए जाएँ। अगर घाटी डेवलपर अच्छी बात साफ़ सुथरा है तो उसकी छवि सामने लाई जाए, अदरवाइज़ उसके सारे अकाउंट फ्रीज किए जाएँ। क्योंकि आज एक फ्रॉड इसके साथ हुआ है, कल को दूसरा फ्रॉड होगा। इसी बीच में 2-3 लोग हमारे संपर्क में आए जिनका कहना है कि हमारे साथ भी समीर खान ने फ्रॉड किया है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि आदमी या तो उनको अपनी राजनीतिक उनसे डर लगता है, भाई हो सकता है क्योंकि समीर खान की माता कांग्रेस की एक नेता हैं, तो हो सकता है वो राजनीतिक संरक्षण है। अब ये व्यक्ति भी, जो दूसरे व्यक्ति जो अंदर आए हैं, इनके संरक्षण वाले बीजेपी वाले हैं, उनके साथी कह रहे हैं जी वो हो सकता है वो 200-250 परिवार के दबंग नेता हैं, वो से मार दें। तो आपका कहना ये है कि इसमें कुछ बिल्कुल राजनीतिक संरक्षण है भाई साहब। नहीं तो आज की डेट में 10 रुपये नहीं मारता कोई किसी के 2-2.5